हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है। जिस टॉपिक्स पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे, उस टॉपिक्स का नाम है शर्करा, शुगर। शर्करा क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। शर्करा कितने प्रकार के होते हैं और यह हमारे बॉडी में जरूरी क्यों है और इसके ज्यादा होने से किस बीमारी का शिकार बन सकते हैं। तो यह आज का टॉपिक बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक आज का है, जिसके बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए, टाइम को बिना बर्बाद किए हुए, टाइम बहुत ही कीमती है, समय के साथ चलना ही इंसान का लक्ष्य तक पहुंचना समय के साथ ही निर्धारित करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग जानेंगे शर्करा, शुगर। शुगर क्या है, शर्करा क्या है? शर्करा एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर के बनते हैं। यह स्वाद में मीठे होते हैं, जिसे हम शर्करा कहते हैं। शर्करा कार्य के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो शर्करा होता है उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स, और दूसरा जो शर्करा होता है उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या है? वैसे शर्करा जिनको और खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता, यह टूटे हुए होते हैं और खंडों में से बांटना संभव नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रुक्टोज और तीसरा होता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज को हम लोग रक्त शर्करा के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज जो होते हैं यह डायरेक्ट ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हैं। ग्लूकोज जो होते हैं वह हम लोग को ऊर्जा प्रोवाइड कराते हैं, बॉडी को ऊर्जा देते हैं, जिससे शरीर काम करता है। हमारे शरीर में जितना ऊर्जा बनता है, ऊर्जा का 20% हिस्सा दिमाग अकेले यूज करता है, और वह 20% जो हिस्सा होता है ऊर्जा का, वह हम लोग के बॉडी में यानी कि दिमाग को ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज कितने देता है? 20%। एनर्जी का 20% भाग ग्लूकोज दिमाग को देता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है एटीपी बनाती है। एटीपी बनाने में भी ग्लूकोज सहायता करती है। ग्लूकोज के माध्यम से एटीपी बनता है। तो आपको समझ में आ गया ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज को हम लोग रक्त शर्करा के नाम से जानते हैं। यह हमारे बॉडी में ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं और यह दिमाग का 20% ऊर्जा ग्लूकोज से प्राप्त होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाती है उसमें ग्लूकोज सहायता करती है। ग्लूकोज समझ में आ गया। इसके बाद है दूसरा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को दूसरा नाम हम लोग फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का फल खाते हैं, कोई भी फ्रूट खाते हैं, उसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। फ्रुक्टोज का काम होता है फैट जमा करना। अगर अधिक मात्रा में बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज हो जाते हैं तो वह चर्बियों को, वसा को एक जगह जमा कर लेती है, जिस कारण से देखिएगा कभी कभी मोटे इंसानों के पेट होते हैं वह आगे तोंद निकल जाते हैं, यानी कि पेट में जो है उनके फैट जमा हो गए हैं। फ्रुक्टोज की मात्रा अधिक होने से फैट को जमा कर लेता है, जिसके कारण उसको पेट टांग के चलना पड़ता है। एक हाथे बेचारा पेट टांगता है और एक हाथे पैंट पकड़ता है और वह चलता है। तो वह फ्रुक्टोज की मात्रा बढ़ने से यह प्रक्रिया बॉडी के अंदर होता है। तो आपको फ्रुक्टोज समझ में आया। फ्रुक्टोज फलों में पाए जाते हैं। फ्रुक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं और यह वसा यानी फैट को जमा करता है। इसके बाद तीसरा जो है वह है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो होते हैं वह दूधों में पाए जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आप दूध पीते हैं, गाय के, बकरी का, तो ये दूध में आपको मिलेंगे गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज का काम होता है कोशिका संचार।
कोशिका संचार क्या है? यानी कि कोशिका आपस में रासायनिक भौतिक प्रक्रिया द्वारा वार्तालाप बातचीत करते हैं। कोशिका भी बात करते हैं शरीर के अंदर। जैसे मानिए कि अगर शरीर में कहीं जख्म वगैरह हो गया या कोई कोशिका जो है वह डैमेज हो गए, खराब होने लगे, तो दूसरे कोशिका उनको संकेत करता है कि जो आपके साइड की कोशिका है वह खराब हो रहे हैं, और उसको सही करने में सभी कोशिकाएं लग जाती है। यानी कि कोशिकाओं का कम्युनिकेट हुआ, इसीलिए तो वह मरे हुए कोशिकाओं को या डैमेज कोशिकाओं को हेल्प करते हैं। तो आपको गैलेक्टोज भी समझ में आ गया होगा। ये जो तीनों पार्ट्स थे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये मोनोसेकेराइड्स के 3 पार्ट्स थे, और तीनों का काम क्या क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं। मोनोसेकेराइड फर्स्ट था, फिर शर्करा का दूसरा रूप, कार्य के आधार पर डाइसेकेराइड होता है। डाइसेकेराइड्स जो होते हैं वह भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सुक्रोज होता है, और दूसरा लैक्टोज होता है, और तीसरा जो होते हैं माल्टोज होते हैं। पहले हम लोग जानेंगे डाइसेकेराइड्स क्या है। मोनोसेकेराइड्स के 2 अणुओं के मिलने से डाइसेकेराइड्स बनते हैं। डाई मतलब 2, मोनोसेकेराइड के जब 2 अणु मिलेंगे तो क्या बनेंगे? डाइसेकेराइड, जिसे हम डाइसेकेराइड कहते हैं। डाइसेकेराइड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सुक्रोज, जिनको हम चीनी भी कहते हैं, चीनी, जो चीनी आप खाते हैं वो डाइसेकेराइड है, यानी कि मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर के बने हैं चीनी, तो चीनी को हम लोग बोलेंगे डाइसेकेराइड, जिसको सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, देखिए एक यहां और एक यहां, टोटल कितने हो गए? 2 अणुओं के मिलने से बना है सुक्रोज, यानी कि मोनोसेकेराइड्स के पार्ट है ये। सुक्रोज जो होते हैं वो चीनी होते हैं, इनका काम होता है मेटाबोलाइज, खाने को पचाना। खाने जिस प्रक्रिया का माध्यम से पचता है उसी को बोलते हैं मेटाबोलाइज, खाना को पाचन क्रिया को। तो ये खाना के सुक्रोज जो होते हैं मेटाबोलाइज में काम करते हैं, और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर के बने हैं। दूसरा जो है वह है लैक्टोज। लैक्टोज वो भी दूध में ही पाए जाते हैं, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के पार्ट हैं। ग्लूकोज के 1 अणु और गैलेक्टोज के 1 अणु मिलकर के 2 अणु, और इसी से बनता है डाइसेकेराइड्स। यानी कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से लैक्टोज बनता है। लैक्टोज का क्या काम होता है? आंत बैक्टीरिया में विकास, जो हम लोग के आंत है, छोटी आंत और बड़ी आंत, इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करती है। तो उस बैक्टीरिया को इन लोग विकास करता है, मतलब बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है। अगर बॉडी के अंदर लैक्टोज की मात्रा कम हो जाएगा तो आंत में जो बैक्टीरिया होते हैं वह ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से खाना अच्छा तरह से नहीं पच सकता है या खाना पचने में दिक्कत होगा। तो अगर बॉडी के अंदर लैक्टोज की मात्रा रहेगा अच्छा खासा, तो ये आंत के अंदर बैक्टीरिया के विकास करेंगे, जिससे खाना पचने में दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद तीसरा जो है माल्टोज है। माल्टोज जो होते हैं अंकुरित अनाज। अगर आप किसी प्रकार के अनाज खाने से चना उकड़ा हुआ होता है, मसूर दाल उकड़ा हुआ, बराई होता है, उड़द होता है, ये सब जो दाल होते हैं इसको अंकुरित करके, उकड़ाने के बाद अगर इसको आज आप खाते हैं, सेवन करते हैं, तो इसमें आपको क्या मिल जाएंगे? माल्टोज मिल जाएंगे। माल्टोज का क्या काम है? वह कोशिकाओं को ऊर्जा देते हैं, कोशिकाओं को ऊर्जा देते हैं, और यह 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर के बनते हैं। 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर के बनने वाले जो डाइसेकेराइड के पार्ट्स हैं वह है आपका माल्टोज। ये बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। माल्टोज जो होते हैं अंकुरित अनाज में पाए जाते हैं। किसी भी प्रकार के आप अंकुरित हुई चना खाइए, यह माल्टोज है, यह कोशिकाओं को ऊर्जा देते हैं। हम लोगों को यह सलाह दिया जाता है कि अगर आप चना खाते हैं तो उकड़ा हुआ खाइए, अंकुरित खाइए। क्यों? कि आपको ऊर्जा अधिक मात्रा में मिलेगा और आपकी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगा, तो आप अच्छे हेल्दी रहिएगा, अच्छे रहिएगा। कोशिकाओं को जितने ही ऊर्जा अधिक मिलेगा वह उतने ही स्वस्थ रहेंगे, और हम लोग के बॉडी भी उतना ही स्वस्थ रहेगा। इसलिए अंकुरित अनाज खाने का अच्छा खासा फायदा होता है। तो हमको आज हमें आशा है कि आज ये आप टॉपिक समझ गए होंगे कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं और डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं। मोनोसेकेराइड्स के 3 पार्ट्स होते हैं और डाइसेकेराइड्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं।